सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग कक्षा 8 में 12वां पाठ पौधे के पंख उसके प्रश्नोत्तर करने जा रहे हैं। बेटा कल हमने इसका सारांश किया था और आज हम जो पाठ पर आधारित हैं वो प्रश्नोत्तर और जो अतिरिक्त प्रश्नोत्तर दे रखे हैं वो हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पाठ में से जो दे रखे हैं वही कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपका होगा, श्रीधर कौन था और वह लेखक के घर क्यों आया था? तो श्रीधर जो लेखक था उनकी माँ की प्रिय सहेली रीता का बेटा था, क्योंकि नाम भी इसमें पाठ में आपका मेंशन किया गया है, बताया गया है। उनकी माँ की जो सहेली थी उनका नाम था रीता। तो उनका बेटा था, उनका पुत्र था और वह लेखक की बहन की शादी में शामिल होने के लिए लेखक के घर आया हुआ था। अब हम लोग अगला करते हैं बेटा। लेखक को श्रीधर से जलन का अनुभव क्यों हो रहा था? लेखक को श्रीधर से जलन का अनुभव इसलिए हो रहा था क्योंकि श्रीधर लेखक की ही उम्र का था। फिर भी श्रीधर में बहुत सारे ऐसे गुण थे जो लेखक में नहीं थे। श्रीधर ऐसे बहुत सारे कार्य कर सकता था, वो आसानी से कर लेता था जो लेखक नहीं कर पाता था। और इसको देखते हुए लेखक को अपने ऊपर तो गुस्सा आ रहा था कि जो काम मैं नहीं कर पा रहा हूँ उसको श्रीधर बहुत आसानी से कर लेता है। तो इस पर उसको स्वयं पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन श्रीधर से उसको जलन का अनुभव हो रहा था। अगले वाला है बेटा, श्रीधर को देखकर लेखक को अपने ऊपर झुंझलाहट झुंझलाहट मतलब गुस्सा आना। उसको अपने ऊपर गुस्सा क्यों आ रहा था, अपने ऊपर झुंझलाहट क्यों हो रही थी? श्रीधर और लेखक दोनों हम उम्र थे। हम उम्र मतलब एक ही उम्र के थे वो। फिर भी श्रीधर लेखक से ज्यादा ताकतवर था, लेखक से ज्यादा वजन उठा सकता था, उससे ज्यादा ऊंचा उछल सकता था, लेखक से ज्यादा दूध पी सकता था, घोड़े पर चढ़ सकता था और अकेला घर से बाहर आ जा भी सकता था। अगर कहीं घर से बाहर अकेला उसको आना जाना पड़े तो वो काम भी वो कर लेता था। इसके विपरीत जो ये थे लेखक थे, वो ना ही तो ताकतवर थे, क्योंकि वो बिल्कुल एक तरह से बीमार जैसे लगते थे, बिल्कुल कमजोर से लगते थे। और ना ही वो वजन उठा पाते थे, ना ही वो उछल पाते थे, और ना ही वो दूध पी पाते थे, ना घोड़े पे चढ़ सकते थे, ना घर से बाहर जा सकते थे। ठीक है, तो इसलिए उसको गुस्सा, हम लोग आंसर में बस इतना ही लिखेंगे कि श्रीधर और लेखक हम उम्र थे। फिर भी श्रीधर लेखक से ज्यादा ताकतवर था, उससे ज्यादा वजन उठा सकता था, उससे ज्यादा ऊंचा उछल सकता था, ज्यादा दूध पी सकता था, घोड़े पर चढ़ सकता था और अकेला बाहर आ जा सकता था। इसलिए श्रीधर को देखकर लेखक को अपने ऊपर झुंझलाहट होने लगी थी। फिर है आपका फोर्थ वाला क्वेश्चन, पूरा चांद चमकता हुआ देखकर लेखक के मन में क्या विचार आया? पूरा चांद चमकता हुआ देखकर लेखक के मन में यह विचार आया कि जिस प्रकार चांद की माँ ने उसे खुले आसमान में अकेला खेलने के लिए छोड़ दिया है, वह उसको रोकती टोकती नहीं है। काश मेरी माँ भी मुझे इसी प्रकार अकेला छोड़ देती। तो ये उसके मन में विचार आ रहे थे। फिर हम लोग करेंगे बेटा फिफ्थ क्वेश्चन, दिए गए कथन किसने कहे थे और क्यों कहे थे? अब इन छोटे छोटे खिलौनों से कब तक खेलता रहेगा, ये शब्द थे श्रीधर के। श्रीधर ने किसको कहा था? लेखक को। और क्यों कहा था? क्योंकि लेखक अपनी उम्र के खेल नहीं खेल रहा था, उसके पास जो खिलौने थे वो बिल्कुल छोटे बच्चों वाले थे, तो वो अपनी उम्र के खेल नहीं खेल रहा था। इसलिए श्रीधर ने कहा था कि कब तक इन छोटे छोटे खिलौने से ही खेलते रहोगे। नेक्स्ट वाला है, मेरा इकलौता प्योदा है, मेरा इकलौता राजकुमार है। तो ये शब्द थे लेखक की माँ के। तो यहाँ पर लेखक की माँ ने कर लेना बेटा। क्यों कहा? क्योंकि लेखक अपनी माँ का इकलौता पुत्र था और वो उनसे उनको हर काम से बचाती रहती थी, हर काम, कोई भी कार्य उनको नहीं करने देती थी। तो यहाँ पर इतना ही काफी है कि वो उसका इकलौता पुत्र था। फिर है हमारे बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर। इसमें हमें सही विकल्प पर सही का निशान लगाना है, जो ठीक है उस पर आप लोग सही का निशान लगाओगे। पिताजी सारा दिन कहाँ रहते थे? कचहरी में। घर पर, कचहरी में, उपवन में, मंदिर में। तो यहाँ आंसर आएगा आपका कचहरी, क्योंकि वो अदालत में रहते थे ज्यादातर। अपनी मजबूरी और अनाड़ी पर किसे अडानी सॉरी अनाड़ीपन पर किसे क्रोध आ रहा था?
किस्नू को, राम को, श्रीधर को या लेखक को? आंसर इसमें होगा बेटा, उत्तर आपका रहेगा लेखक को। लेखक सहमी सहमी निगाहों से किसे देख रहा था? किसे देखने लगा? तो सहमी सहमी मतलब डरी डरी नजरों से किसे देख रहा था? श्रीधर को। उत्तर आपका रहेगा श्रीधर को। ऑप्शन इसमें दे रखा है श्रीधर को, माँ को, मौसी को या दादी को। तो उत्तर आपका रहेगा श्रीधर को। अब उसके बाद है बातचीत के आधार पर जो प्रश्न उत्तर है वो। लेखक के अशिष्ट व्यवहार, अशिष्ट मतलब जो बुरा व्यवहार, अभद्र व्यवहार उन्होंने अपनी दादी के साथ और अपनी मम्मी के साथ वो कर रहे थे, तो उसके अनुसार करने पर भी घर में किसी भी सदस्य का न डांटना क्या उचित था? चर्चा कीजिए। नहीं, हमारे विचार से वो चीज उचित नहीं थी कि लेखक किसी के साथ गलत व्यवहार कर रहा है और उसके घर में किसी ने भी उसको रोकना टोकना जरूरी नहीं समझा। क्योंकि जब तक हम बच्चे को टोकेंगे नहीं, तब तक बच्चे को ये समझ नहीं आएगा कि मैंने ये गलत बोला है या मैंने ये गलत व्यवहार किया है। जब हम बच्चे को उसको प्यार से समझाओ कि बेटा आपने ये गलत किया है, लेकिन उसको टोकना जरूरी है, उसको हल्का सा डांटना जरूरी है, कि आपने रोकना उसको जरूरी है कि आपने जो किया है वो गलत किया। अगर हम ऐसा नहीं करते बेटा, तो वो एक आदत बन जाती है, क्योंकि बच्चा होता है उसको ये लगता है कि जो मैंने किया, अगर किसी ने रोका टोका नहीं, इसका मतलब मैंने सही किया, इसलिए घर वालों ने मुझे नहीं बोला कि आपने गलत किया। तो इसलिए वो जहां पर भी गलत कर रहा है उसको रोकना आवश्यक होता है। पाठ के आधार पर बताइए कि लेखक और श्रीधर के व्यक्तित्व में क्या भिन्नता थी? अब यहाँ पर लेखक और श्रीधर के व्यक्तित्व में बहुत सारी काफी भिन्नताएं थी, क्योंकि एक तो उनका शारीरिक रूप से वो दोनों थे, वो अलग अलग थे। यानी जो लेखक थे वो शारीरिक रूप से बीमार लगते थे, बिल्कुल कमजोर थे। और उसके विपरीत जो श्रीधर थे वो ताकतवर थे, तगड़ा यानी ताकतवर था, वो पहलवान जैसा था अपनी उम्र के हिसाब से। और दूसरा, उनके खान पान में बहुत अंतर था। जो लेखक थे वो सही से नहीं खा पाते थे, श्रीधर अच्छे से खा पी सकता था उसमें। तीसरा, जो लेखक था उसमें आत्मविश्वास की कमी थी, जबकि श्रीधर जो था उसमें आत्मविश्वास था, वो खेल भी सकता था, वो घोड़े पर भी चढ़ने में भी उसको इतना विश्वास था कि हाँ मैं चढ़ सकता हूँ, घर से बाहर जाने का भी इतना उसमें आत्मविश्वास था कि मैं घर से बाहर निकल सकता हूँ। इसके विपरीत श्रीधर में ये आत्मविश्वास नाम की कोई चीज नहीं थी। वो हमेशा डरा डरा रहता था, सिर्फ अपने ही घर में रहता था। जबकि श्रीधर खेल कूद सकता था। तो उनके व्यक्तित्व में काफी भिन्नताएं देखी गई हैं बेटा पाठ में। नेक्स्ट वाला होगा कि इस पाठ का शीर्षक प्योधे के पंख क्यों रखा गया है? प्योधे के पंख इसलिए रखा गया है बेटा, क्योंकि यहाँ पर उसको लेखक जो था उसको एक प्योधे की तरह तो रखा गया, बड़ा संभाल के रखा गया है, लेकिन पंख उसके नहीं निकलने दिए हैं। पंख मतलब उसको खुला नहीं छोड़ा गया है, उसको एक तरह से अपनी मर्जी से कोई कार्य करने की परमिशन, अनुमति नहीं दी गई। आपके माता पिता आपको कौन से काम करने से मना करते हैं? हमारे माता पिता अक्सर हमें वही काम करने से मना करते हैं जो उनको ये लगता है कि बच्चे गलत कर रहे हैं। यानी जो गलत और अशिष्ट व्यवहार होता है या कोई ऐसा गलत काम होता है, वही करने से हमारे माता पिता हमको मना करते हैं। लेखक को दूसरे बच्चों के साथ खेलने व बात करने क्यों नहीं दिया जाता था? क्योंकि लेखक के जो मम्मी थी, यानी माता जी थी, और उनकी जो दादी माँ थी, उनको लगता था कि बाहर अगर ये दूसरे बच्चों के साथ खेलेगा, दूसरे बच्चों के साथ बात करेगा, तो उन्हीं के तरह कुछ गंदी आदतें सीख जाएगा। अगर किसी में चोरी की आदत होगी तो ये भी चोरी करने लगेगा। अगर उनमें कोई गलत व्यवहार करने की आदत होगी तो ये भी वैसा ही करने लगेगा। अगर वो जैसे घुमक्कड़ है वैसे ही ये भी ऐसा ही घुमक्कड़ हो जाएगा। तो इन्हीं बातों को सोचकर उसके जो माता पिता थे, उसकी जो दादी थी, चाची ताई थी, वो उनको दूसरे बच्चों से बातें करने की, उनके साथ खेलने की अनुमति नहीं देते थे। फिर है अनुमान और कल्पना के आधार पर। अगर लेखक श्रीधर के साथ घूमने चला जाता तो क्या होता? अगर लेखक श्रीधर के साथ घूमने जाता तो हो सकता है बेटा कि वो गुम भी हो जाते, क्योंकि लेखक में इतना आत्मविश्वास नहीं था, उसके रास्तों का भी नहीं पता था। उसको यही नहीं मालूम था कि इस गली से दूसरी गली जाकर हमारे घर का रास्ता कौन सा है, क्योंकि वो घर से बाहर कभी अकेला गया ही नहीं था।
और हो सकता है बेटा ये हम लोग अनुमान और कल्पना किए हुए हैं कि हो सकता है उसको थोड़ा बहुत याद भी होता और वो घूम फिर कर वापस भी अपने घर पर आ जाते। और कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि अगर उसके साथ वो बाहर घूम रहा है तो उसमें हो सकता है थोड़ा बहुत आत्मविश्वास भी उसमें पैदा हो कि हाँ आज मैं घर से बाहर पहली बार अकेला निकला हूँ और फिर भी मैं यहाँ पर मुझे रास्ता मिल गया है और वापस अपने घर आ गया हूँ। और इसके अलावा उसको ये भी लगता कि हाँ आगे से भी अगर कभी मुझे अकेला आना पड़े तो भी मैं अकेला आ जा सकता हूँ। तो हो सकता है उसमें विश्वास भी हो सकता बढ़ता और हो सकता है बेटा कि वो कहीं रास्ता भी भटक सकते थे क्योंकि श्रीधर उसके शहर में बिल्कुल नया था। उसको नहीं मालूम था कि उनका घर किस तरफ है, बाजार किस तरफ है या कोई घूमने की जगह किस तरफ है। श्रीधर उस शहर में नया था और लेखक को इतना पता नहीं था वहां का। यदि श्रीधर लेखक के घर ना आता तो क्या होता? यदि श्रीधर लेखक के घर नहीं आता तो लेखक को अपनी कमजोरियों के बारे में कभी नहीं पता चलता क्योंकि लेखक अपने घर में ही शुरू से रहा था। उसने बाकी बच्चों को इतनी नजदीक से नहीं समझा था, किसी भी बच्चे को इतनी पास से नहीं जाना था जैसे उसने श्रीधर को देखा कि श्रीधर कितने आराम से कोई काम कर सकता है, कैसा उसका खान पान है, कैसे वो बोलता है, कैसे वो घूम फिर सकता है। तो ये सारी की सारी चीजें सबसे ज्यादा उसने बात करके सबसे ज्यादा उसने श्रीधर को ही देखा है और उसी को समझा है। तभी उसको जाकर अपनी कमियों का पता चला है कि मेरी ही उम्र का होने के बावजूद इसमें ये सारे गुण हैं जबकि मुझमें वो गुण नहीं है। तो अपनी कमियों का, अपने दुर्गुणों का पता उसको तभी चला है जब उसने श्रीधर से बात की है, श्रीधर से श्रीधर उसके घर आया है, उससे जान पहचान हुई है, तभी उसको पता चला है। नेक्स्ट वाला है, कल्पना कीजिए कि आप लेखक के मित्र हैं और आप उससे क्या बातें करते और क्या क्या करने के लिए कहते। यही होगा बेटा इसमें। तो यहाँ अगर हम उसके मित्र होते तो सबसे पहले तो उनके चुप चुप रहने की और ना खेलने की, एक जगह बैठे रहने की वजह जानने की कोशिश करते कि वो ऐसा क्यों है कि ना वो किसी से बातें करना चाहता है ना वो किसी के साथ खेलना चाहता है। तो उन चीजों की, उसकी परेशानी को जानने की कोशिश करते सबसे पहले तो। उसके बाद अगर उसको कोई परेशानी है तो उसको दूर करने की कोशिश करते, उसको समझाने की कोशिश करते, उसकी कमियों को अपनी तरफ से दूर करने की कोशिश करते हैं। फिर आता है हमारा भाषा की बात। पाठ में से दिए गए शब्दों के लिए उचित विशेषण या विशेष्य शब्द छांट कर लिखो। अब कुछ शब्द ऐसे हैं जिसमें विशेषण दिए हुए हैं और विशेष्य नहीं दिया है। विशेषण होते हैं किसी भी वस्तु की विशेषता और विशेष्य होता है कि जो संख्या शब्द जिसकी विशेषता बताई जाती है वो शब्द। यहाँ पर जैसे प्यारी सखी है तो प्यारी क्या है, उस सखी की विशेषता है। तो प्यारी हुआ यहाँ विशेषण और सखी क्या है, क्योंकि उसकी उस शब्द की विशेषता बताई गई है। प्यारी शब्द इसकी विशेषता है सखी की, तो ये विशेष्य है। व्यवहार कैसा है, अशिष्ट। ठीक है, तो यहाँ पर अशिष्ट जो है वो होगा विशेषण और व्यवहार है विशेष्य। छोटे खिलौने, अब यहाँ पर खिलौनों की विशेषता बताई गई। कैसे खिलौने हैं, छोटे खिलौने। यहाँ पर बड़े खिलौने, छोटे खिलौने, नए खिलौने, पुराने खिलौने, कुछ भी आ सकता था, लेकिन पाठ में से हम लोगों को छांट के लिखना है इसलिए हमने छोटे खिलौने यहाँ पर लिखे हैं। और खिलौने जो है वो शब्द विशेष्य है क्योंकि यहाँ पर हमने ये छोटे जो है वो किसकी विशेषता बता रहे हैं, खिलौनों की। खुले आसमान, तो यहाँ पर खुला आसमान जो है, खुले शब्द है वो है विशेषण और आसमान जो है वो है विशेष्य। उसके बाद हम लोग यहाँ देखते हैं जो प्रश्न अपना 2 आया हुआ है कि खेलता शब्द में खेल जो है वो मूल शब्द है और ता उसमें प्रत्यय लगा हुआ है। प्रत्यय क्या होते हैं, किसी भी मूल शब्द के अंत में लग के जो एक नया शब्द बनाते हैं। जैसे खेल है तो खेल के हमने ता लगाया खेल के अंत में तो हमारा शब्द बना खेलता। एक क्रिया शब्द हमने उसका निर्माण हुआ है, क्रिया शब्द का एक नया शब्द निर्माण हुआ है यहाँ पर खेलता। तो पाठ में से ता प्रत्यय वाले 5 शब्द ढूंढ के लिखने, यानी ऐसे शब्द लिखने जिसमें ता प्रत्यय का प्रयोग हुआ है और उसका मूल शब्द भी हमें लिखना है यहाँ। अब पहला शब्द यहाँ पर है देख। देख एक क्रिया शब्द है, उसके साथ हमने ता लगाया तो शब्द बना देखता। चमक प्लस ता चमकता, डर प्लस ता डरता, सोच प्लस ता सोचता, समझ प्लस ता समझता। तो ये हमारे वो शब्द है बेटा जो एक साइड मूल शब्द दिए गए हैं
ता इसमें सब में प्रत्यय लगा हुआ है और एक नए शब्द का निर्माण हुआ है, वो यहाँ दे रखा है, खेलता, चमकता, डरता, सोचता, समझता। ठीक है, तो ये हमारे हो जाते हैं बेटा प्रश्नोत्तर, अतिरिक्त प्रश्नोत्तर, और जो हमारे दिए हैं ये वाले पाठ, इसमें पाठ के आधार पर। इसमें कुछ पीडीएफ इसमें नहीं आई है बेटा, वो भी आप ध्यान रख सकते हो कि इसमें जीवन मूल्य आधार पर भी कुछ प्रश्नोत्तर दिए हैं। उसमें से एक प्रश्न दिया है कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए बचपन में खेले गए जो खेल होते हैं वो क्यों, या फिर कोई भी क्रियाकलाप वो क्यों जरूरी होते हैं। तो बचपन में हमारे सर्वांगीण विकास मतलब हमारा चौतरफा विकास, यानी चारों तरफ हमारा हर फील्ड में, हमारा हर क्षेत्र में विकास करने के लिए जो खेल कूद होता है वो कैसे सहायक होते हैं। क्योंकि खेल कूद से क्या होता है कि बच्चों में एक दूसरे के साथ कोई भी चीज बांटने की, एक सहयोग की भावना पैदा होती है, एक दूसरे के साथ एक तरह से प्रतिस्पर्धा भी बनती है, ताकि बच्चा कुछ ना कुछ आगे बढ़ता है, एक दूसरे का सहयोग करता है। तो उसमें एक सामाजिक जो होता है उसका सामाजिक विकास उसका होता है, उसका शारीरिक विकास होता है, क्योंकि उसमें फिजिकली एक्सरसाइज होती है तो उसका शारीरिक विकास भी होता है और सामाजिक विकास भी होता है, उसका एक दूसरे के साथ जुड़ाव बढ़ता है। तो उसमें फिर वही मन से उनका वो है जो विश्वास, सॉरी, जो विकास होता है वो भी होता है। हम अपने आत्मविश्वास को कैसे बढ़ा सकते हैं, ये अगला इसमें प्रश्न दिया गया कि हम अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने और बनाए रखने के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो हमें अगर अपना आत्मविश्वास बढ़ाए रखना है बेटा, तो एक तो कोई भी कार्य जिस क्षेत्र में हम लोग बात कर रहे हैं उसके बारे में हमारा ज्ञान होना जरूरी है। कि अगर किसी भी विषय के बारे में हमें अगर ज्ञान नहीं है तो हम लोग पूरे विश्वास के साथ नहीं बोल पाते। तो एक तो हमें अपने क्षेत्र का जो जिस भी क्षेत्र में हमने बात की है उसमें से उसका पूरा तरह से उसका ज्ञान होना आवश्यक है। दूसरा, अगर हम लोग किसी भी क्षेत्र में, यानी कोई भी बात अगर हम लोग कहना चाह रहे हैं तो अवसर के अनुसार हम लोग बात कहेंगे कि कौन सा यह सही समय है या नहीं है, उस पर हम अपनी बात रखेंगे उसके सामने। तो इस तरह से अगर हमें पूरा ज्ञान है उस चीज का और अवसर सही है तो हम लोग उसमें आत्मविश्वास के साथ उस बात को कह सकते हैं। उसके बाद जो कुछ करने के लिए एक प्रश्न दिए गए हैं कि आप उन कामों की सूची बनाएं जो आप करना चाहते हैं। तो यहाँ आप लोग जैसे कोई भी कार्य, इसमें ब्लैंक दे रखा है, रिक्त स्थान दिए हैं कि आप मान लो घोड़े पर सवारी करना चाहते हैं, ऊँट की सवारी करना चाहते हैं, पहाड़ों पर चढ़ना चाहते हैं, नदियों में तैरना चाहते हैं, बारिश के पानी में नहाना चाहते हैं। तो जो भी कार्य आप लोग करना चाहते हैं उसको यहाँ पर लिख सकते हैं आप लोग। फिर आप लोग, लेखक ने पहली बार डायरी लिखी तो एक पाठ के रूप में, जो आपके पाठ के रूप में आपके सामने ही, यानी जो हमने पाठ पढ़ा है वो लेखक द्वारा लिखी हुई डायरी है। आप भी प्रतिदिन डायरी लिखिए और रोज की डायरी का एक शीर्षक दीजिए। कोई भी आपकी, जैसे इसने एक अपने अनुभव को यहाँ पर एक डायरी के रूप में लिखा है, तो वैसे ही आपको भी अपने अनुभव लिखने हैं और उनको एक टाइटल देना, उसको एक शीर्षक देना है। अपने परिवार के सदस्यों के साथ उन स्थानों पर जाइए जो आप देखना चाहते हैं। मान लो आपकी इच्छा है कि किसी पहाड़ी हिल स्टेशन पर जाना, किसी पहाड़ी जगह पर जाना, तो वहाँ आप अपने पेरेंट्स के साथ जा सकते हैं। किसी भी जगह आप अगर जाना चाहो तो वहाँ आप लोग अपने पेरेंट्स के साथ जाकर एक नया अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हमारे हो जाते हैं बेटा प्रश्नोत्तर वगैरह।